आयुर्वेद में सब समाधान है। और मैं अब चाहूंगा कि मैं जो आपको 5-4 बातें बताऊंगा वो आपके लिए नहीं है, पूरे भारत के लिए है, क्योंकि किसी को भी कभी भी हार्ट अटैक पड़ जाता है। तो मैं चाहूंगा जो मैं बोल रहा हूं वो आप सब लोग रिकॉर्ड करो और फिर उस चीज को दुनिया तक पहुंचाओ कि फटाफट अगर हार्ट अटैक पड़ जाए तो क्या करना है, बीपी बढ़ जाए तो क्या करना है, शुगर बढ़ जाए तो क्या करना है, हॉस्पिटल जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर किसी को खड़े पैर हार्ट अटैक पड़ जाए तो सबसे पहले क्या करना है, जब भी किसी को हार्ट अटैक पड़े तो हार्ट अटैक के लक्षण क्या है, छाती में एकदम दर्द होगी, एकदम खिंचाव आएगा, किसी एक बाजू में दर्द हो सकती है, मुंह में खिंचाव आ सकता है और एकदम पूरा का पूरा प्रेशर। तो जैसे ही हार्ट अटैक पड़े सबसे पहले व्यक्ति को ऐसे बिठा देना है, कुर्सी पे नहीं, मेज पे नहीं, क्योंकि गिर सकता है व्यक्ति। तो सबसे पहले क्या करना है, हार्ट सेफ पोजीशन ये है, इसमें ऐसे बिठा देना है पेट जिसको भी हार्ट अटैक पड़ा है। उसके बाद फटाफट हम सबके घर में एक छोटी सी चीज होती है, बड़ी बहुमूल्य है, और ये है अदरक। इमीडिएटली इतना बड़ा अदरक का टुकड़ा आपने उसको बोलना है कि आपने इसको चबाना शुरू कर देना है। इतना चबाना है, इतना चबाना है कि आंखों से पानी आ जाए। 2 से 5 मिनट में आंखों से पानी आ जाएगा, समझो आपकी ब्लॉकेज बच गई। सिद्धार्थ शुक्ला के आप सब जानते हो, वो लोग हॉस्पिटल तक नहीं पहुंच पाए क्योंकि उनको हार्ट अटैक पड़ा और प्रॉब्लम हो गई। तो सबसे पहले हार्ट से पोजीशन, फिर आपने खिलाना है अदरक, उसके बाद आप हॉस्पिटल ले जाओ, वैसे ही बच चुका होगा वो, क्योंकि इमीडिएटली बॉडी में नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा और आपका वैसोडाइलेशन होकर नसें खुल जाएंगी, तो ब्लॉकेज आपकी दूर हो जाएगी और आप बच जाएंगे और हॉस्पिटल वाले आपसे 1.25 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख स्टंट के नाम पे नहीं लूट पाएंगे। ठीक है। सेकंड पॉइंट, कभी भी खड़े पैर किसी को शुगर बढ़ जाती है, एकदम शुगर 400 आ जाती है, 500 आ जाती है, हम घबरा जाते हैं, एकदम बीपी हाई हो जाता है, या जितने लोगों की किडनी फेल है उनका क्रिएटिनिन बढ़ जाता है और वो डर जाते हैं। तो क्या करना है, क्या करना है, आपने एक परात लेनी है, परात होती है घर में आटा गूंदने वाली परात, परात लेनी है और थोड़े से करेले और थोड़े से नीम के पत्ते, उनको चॉप चॉप करके ना बिल्कुल मैश करके मिक्सी में घुमा के उसको आपने उस परात में डाल के थोड़ा पानी डाल देना है और उसके ऊपर खड़े होके ऐसे ऐसे करना है, या कुर्सी पर बैठकर पैरों से ऐसे ऐसे करना है। 10 मिनट के अंदर आपकी जीभ पर करेले और नीम का टेस्ट आ जाएगा। 10 मिनट के अंदर, मैक्सिमम 10 मिनट में, बहुत ज्यादा होगा तो 15 मिनट में। और आप चेक करोगे 15 मिनट बाद आपकी शुगर नॉर्मल है, आपका बीपी नॉर्मल है, आपका क्रिएटिनिन अगले दिन तक नॉर्मल आ जाएगा। और हम लोग हॉस्पिटल में जाके जो इंसुलिन शुरू हो जाती है और हमारे को जिंदगी भर बोला जाता है आपको शुगर की दवाई चलेगी, बीपी की दवाई चलेगी, उससे हम बच जाएंगे। तो ये हो गया हमारा सेकंड पॉइंट। अब तीसरा पॉइंट, आपके घर में कई लोगों को शुगर होगी, कई लोगों को बीपी होगा, कई लोगों को जोड़ों का दर्द होगा, कई लोगों की लीवर प्रॉब्लम होगी, कई लोगों की किडनी प्रॉब्लम होगी। तो मैं एक जो तरीका बता रहा हूं, अगर आप सब अपनाओगे तो कभी जिसको है उसकी तो ठीक हो जाएगी और जिसको नहीं है उसको कभी होगी नहीं। तो करना क्या है, आज के बाद जब भी खाना खाना है, जब भी खाना खाना है, 2 प्लेट में खाना है, प्लेट 1, प्लेट 2। प्लेट 1 में वो होना चाहिए जो प्रकृति से आता है, नेचुरल, यानी कि फ्रूट्स, सैलेड या फिर जूस या नारियल पानी जो नेचुरल है, वो होगा प्लेट 1। और कितना खाना है, आपके वजन के हिसाब से। सुबह नाश्ते में जितना आपका वजन है गुणा 10 कर लो, यानी कि अगर आप 60 किलो के हो तो 600 ग्राम, 70 किलो के तो 700 ग्राम, 80 किलो के तो 800 ग्राम, जो 50 किलो के 500 ग्राम। तो फ्रूट्स खाने हैं सीजन के, जो कल बिंद्रा सर भी बता रहे थे ना, सीजन के, जो कि अपने इलाके में मिलते हो, बाहर के फ्रूट्स नहीं खाने। तो पहले प्लेट 1 में वो खाना है। उसके बाद प्लेट 2 में जो आपका दिल करे, परोठे, कचौड़ी, पकोड़ा, टिक्की, समोसा, गोलगप्पे, भटूरे, जो दिल करे वो खाओ, लेकिन पहले क्या खाना है। अब आप लोग सोचोगे पेट भर जाएगा, कैसे खाएंगे, नहीं होगा। 3 से 7 दिन लगेंगे, आप उतना ही खा पाओगे जितना पहले खा रहे थे। मतलब 3 से 7 दिन में आप उतना ही खा पाओगे जितना पहले खा रहे थे। तो ये आपने ध्यान रखा। तो आपने पहले नाश्ते में 12 बजे तक प्लेट 1 पहले फ्रूट्स, कितना वजन गुणा 10 ग्राम, फिर ऊपर से प्लेट 2 में जो दिल करे।
उसके बाद लंच में वजन गुणा 5 ग्राम सैलेड, खीरा, टमाटर, प्याज, मूली, गाजर, जो आपको लगता है आप वो खाओ प्लेट 1 में। और प्लेट 2 में जो आपको दिल करता है, रोटी, चावल, खिचड़ी, दाल, जो खाना है खा लो। ऐसे ही डिनर में, बस डिनर में एक काम करना है, कोशिश करो सूरज डूबने से पहले खा लो बस। अगर पूरा भारत ये 3 नियम अपना ले तो हमारे हजारों करोड़ का खर्चा बच जाएगा, हमारे बिल बच जाएंगे, हमारे देश का पैसा बच जाएगा, हॉस्पिटलों में भीड़ जो है वो बच जाएगी। तो ये आप कर लोगे। और कभी भी खाना खाने के साथ पानी नहीं पीना, आधा घंटा पहले या पौना घंटा बाद। और जो भी खाना है छोटी छोटी बाइट और चबा चबा के खाना है। मूड खराब हो, गुस्से में हो, लड़ाई में हो, उस दिन खाना नहीं खाना। और हमारे घरों में क्या होता है, जरा सा खा लो, मेरी कसम लगे खा लो, खाने से क्या नाराजगी है ना। तो ये आपने ध्यान रखना है, वो नहीं करना। इसके बाद पूरे भारत में जितने भी लोगों की किडनी फेल है, लीवर फेल है, स्टेज 4 कैंसर है, जिनको बोला जाता है कोई इलाज नहीं है, तो मैं आपके सामने इस स्टेज पे खड़े होकर दावा करता हूं, आप हमारे पास स्टेज 4 कैंसर का पेशेंट ले आओ, किडनी फेल का पेशेंट ले आओ, लीवर फेल का पेशेंट ले आओ, सब ठीक होते हैं। लेकिन ठीक कौन करता है? जो व्यक्ति शीशे में नजर आता है वो स्वयं। यानी कि शीशे में कौन नजर आता है? हमारी बॉडी में ताकत है अपने आप को हील करने की। तो हम ऐसी डाइट, ऐसी जड़ी बूटियां, ऐसा लाइफस्टाइल बताते हैं कि बॉडी स्वयं को खुद ही हील कर लेती है। एक चौथी बहुत जरूरी बात, आप लोग सब हेल्थ इंश्योरेंस करवाते हो। आज के बाद ये वीडियो सारे देश में फैलानी है। हमने आज के बाद आयुष कवर वाला हेल्थ इंश्योरेंस कराना है। तो 100% आयुष कवर वाला हेल्थ इंश्योरेंस कराना है। वो उतने ही खर्चे में होता है, पैसा नहीं लगता एक्स्ट्रा। वो आयुर्वेद में भी चलता है और वो एलोपैथी में भी चलता है। अब आयुर्वेद कहता है सर्वेषाणाम रोगाणाम निदानम कुपितामला, मतलब दुनिया में जितने भी रोग हैं, आप में जितने भी लोग बैठे हो, आपके घर में जितने लोग हैं, किसी को कोई भी बीमारी है, इलाज क्या बताया? सर्वेषाणाम रोगाणाम निदानम कुपितामला, मतलब सर्व रोगों का निदान अपने अंदर के कुपित मल को निकाल दो, यानी कि अंदर की गंदगी को निकाल दो, यानी कि टॉक्सिन्स को निकाल दो। अब कैसे निकलेंगे? बहुत सारे लोगों को गैस बनती है, तेजाब बनता है, कब्ज होती है। एक मिनट आना इधर। आज के बाद एक काम कर लोगे, कभी गैस नहीं बनेगी, कभी कब्ज नहीं बनेगी, कभी तेजाब नहीं होगा। सुबह सुबह उठते ही खाली पेट ऐसे बैठ के अपने कमरे में ही ऐसे बैठ के 1 कप गरम गरम पानी पीना है, उकड़ू बैठ के ऐसे। कभी लाइफ में गैस, तेजाब, कब्ज बनेगा नहीं। इस तरह बैठ के आगे आगे दिखा दो। इस तरह बैठ के, एक कोई गिलास है क्या? एक बोतल पकड़ा दो चलो। इस तरह बैठ के गरम गरम पानी या हर्बल टी या लेमन टी, दूध वाली चाय नहीं पीनी। दूध वाली चाय जहर है, फिर सुन लो, चाहे कंपनियों को वीडियो भेज देना, दूध वाली चाय जहर है, जहर है, जहर है। ठीक है? इस तरह एक एक घूंट करके, और पानी को चबाना है। पानी को एक घूंट को 32 बार मुंह में हिलाकर फिर अंदर लेना है। ये पानी अमृत बन जाएगा, क्योंकि मुंह में जो लार होती है ना, वो मिक्स होकर जब अंदर जाती है तो पूरी पाइपलाइन को साफ करती है, पूरी फूड पाइप, पूरी इंटेस्टाइन, पूरा अमाशय सब क्लियर हो जाता है। तो आपने 1 कप पानी को ऐसे 5 से 10 मिनट में पीना है। जिस दिन आपने ऐसा करना शुरू कर दिया, 7 दिन के अंदर आपका गैस, तेजाब, कब्ज, एसिडिटी सब प्रॉब्लम सॉल्व, इवन की शुगर भी कंट्रोल होनी शुरू हो जाएगी। अब समझ आ रहा है इंडियन टॉयलेट सीट का महत्व। और हम लोग अंग्रेजी यूज कर रहे हैं, फिर बाद में घुटने चेंज कराते हैं, रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन कराते हैं। और जो लेडी, जो महिला इस तरह बैठ के सुबह सुबह पानी पिएगी, तो कभी पीरियड्स की प्रॉब्लम, पीरियड्स की पेन्स, कभी पीरियड आने से जो क्रैम्प्स पड़ते हैं, अनईजीनेस होती है, परेशान होते हैं, वो सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि इसमें पूरी की पूरी एक्सरसाइज होगी आपकी बॉडी की। अब एक और बहुत जरूरी बात, कि जब भी कभी बुखार हो, बुखार मित्र है, मित्र, उसको कभी उतारना नहीं है। करना क्या है? एक गर्म पानी की बाल्टी लेनी है, 40 से 42 डिग्री टेम्परेचर होना चाहिए, उसमें इतने पाउंड बोलो, कुर्सी पे बैठ जाओ और उसमें पाउंड बोलो, और हाथ में गरम गरम पानी उबलता हुआ चाय की तरह सिप सिप करके पियो।
आधे घंटे में जुकाम, बुखार, खांसी आपका इमीडिएटली, वायरस अपने आप ही डीएक्टिवेट हो जाता है हीट में। वायरस कैन नॉट सर्वाइव इन हीट। तो अगर आपको किसी को इन्फेक्शन है, अभी ये मौसम चल रहा है, बुखार, जुकाम, खांसी घरों में हो रही है, दवाई नहीं खानी, बस शर्त क्या है, लंघन परम औषधम, यानी कि 3 दिन उपवास करना है। बस जब भी कभी बुखार हो, जुकाम हो, खांसी हो, लंघन परम औषधम, यानी कि उपवास। लंघन मतलब सॉलिड खाना नहीं खाना, हल्का खाना, नारियल पानी, मौसमी का जूस या खीरा टमाटर, बस इतने में आपका काम हो गया। तो आज के बाद एक चीज दिमाग में डाल लो कि हम लोग अपने डॉक्टर